मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 सेक्टर 1 शुजाआबाद से उच्च शरीफ तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क में स्मोक का भी बढ़ाव, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला, क्रैकर फटने से 2 एहलकार जख्मी हो गए। धमाके से गैराज में खड़ी गाड़ी मुकम्मल तबाह। धमाका साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लाहौर में गार्डन टाउन की रिहाइश गाह में हुआ। पुलिस मौका पर पहुंच गई। वाक़े पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। रिपोर्ट तलब, साकिब निसार के घर पहुंच गए। इंतखाबी दंगल की तैयारी, अडयाला से सियासी मैदान में लैंडिंग की प्लानिंग। बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने कमर कस ली। इंतखाबी हिकमत अमली में तैयार, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में गौहर खान ने कहा, साबिक वजीर आजम लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। चाहते हैं इलेक्शन में कोई ताखीर ना हो। PTI को इंतखाबी निशान जल्द मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी केस का फैसला सुनाए। बड़े सियासी मैदान का बड़ा मुकाबला, 2024 में कौन होगा हुक्मरान। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज दूसरा दिन। कागजात कल तक जमा कराए जा सकेंगे। नवाज शरीफ ने मानसेरा NA-15 से कागजात हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ 4 हलकों से मैदान में उतरेंगे। NA-242, NA-123, PP 158, 164 से कागजात लिए। मरियम नवाज NA-237 कराची से इलेक्शन लड़ेंगी। बिलावल भुट्टो के लिए NA-196 शहदाद कोट 1 से कागजात नामजदगी वसूल। इलेक्शन का मौसम, तजर्बाकार सियासी खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार। परवेज इलाही ने अडयाला से इंतखाबी अखाड़े पर नजरें जमा ली। NA-59, 64 और 69, PP 23, 32 और 34 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का NA-52 और 53 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शेख रशीद ने NA-55 और 56 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्रीज से मैदान में उतरेंगे। NA-119 और PP 149 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। खबरदार, अफवाज की तज़हीक, सियासतदान की निजी जिंदगी पर तनकीद नाकाबिल कबूल। इलेक्शन कमीशन ने इसी नकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें अवाम के हुकूक और आज़ादी को सर बुलंद रखेंगी। नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। सियासी जमातें उम्मीदवार और एजेंट्स अखलाकियात और अमन व आमा को बरकरार रखेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खातीन को देने की पाबंद होंगी। सदर और वजीर आजम समेत तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंद। नवाज शरीफ क्यों निकाला से क्यों नहीं निकल पा रहे, माजी के बयानिए में अभी तक कैद। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, मेरे खिलाफ ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद फैसला सुनाया गया। 4-5 बंदे बैठकर मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दें, ये कहाँ होता है। मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इख्तिदार मिलाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। वो पनामा से अकामा पर आ गए और इसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जाली केसेस खत्म हो गए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया गया था, आज वो भी ठीक हो गई। मजीद कहा, पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया, हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। साबिक चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे पर नहीं, अपने मसाइल की वजह से जेल में हैं। कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा, रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। इलेक्शन जीतने के बाद कानून बदलना चाहते हैं तो बदल लें। पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता।
सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में नाहमवारी की वजह से एक बार फिर 2018 वाले हालात हैं। नून लीग के लिए सियासी जमातों से इत्तेहाद दर्द सर बन गया। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर शदीद दबाव, उम्मीदवार ज्यादा, सीटें कम पड़ गईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 90 सीटें मांग ली। MQM पाकिस्तान का भी पंजाब से 5 सीटों का मुतालबा। इत्तेहादियों के गैर हकीकी मुतालबात की वजह से मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। क्यों निकाला लीगी रहनुमा अशरफ अंसारी की स्टोरी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। 14 दिसंबर को इजलास में टिकट के उम्मीदवार को कुछ ज्यादा बोलना महंगा पड़ गया। पुराने खाते खोले तो नवाज शरीफ ने मीटिंग से जाने का कह दिया। इनकार पर गार्ड्स बुलवाकर जबरदस्ती बेदखली। जाते जाते शिकवा किया कि हमजा शहबाज को जब वजारत आला के लिए वोट की जरूरत थी तो हम ही उनके साथ खड़े थे और आज हमसे ये सलूक हो रहा है। इलेक्शन सर पर बेशतर जिला में नए इंतजामी अफसर तैनात न हो सके। कई जिला में PDM दौर के DCOs तैनात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतजामी अफसरान को DRO मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद के मौजूदा DCO इरफान नवाज मेमन का तकर्रुर भी PDM दौर में हुआ। उन्होंने मखसूस सियासी जमात के खिलाफ महाज खोले रखा। DC लाहौर राफिया हैदर ने भी एक सियासी जमात को जलसे की इजाज़त न दी। MPO के तहत PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कराते रहे। मुबस्सरीन के मुताबिक DCOs के ज़रिए निगरानी ये इलेक्शन भी ROs के इलेक्शन बन जाएंगे। बुलेटिन में इस हवाले से खुसूसी शामिल है रिपोर्ट।